दोस्तों, और जैसे हमने अगले वीडियो में मैंने ये बताया है कि जब ये होल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। ये अब देखिए इसी पे मैं बना रहा हूँ इस सर्किट को। अगर हम चाहे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप बटन लगा रखे हैं, यहाँ स्टॉप बटन अगर नहीं लगाएंगे, मान लो यहाँ स्टॉप बटन नहीं लगाएंगे, हम ये स्टॉप बटन नहीं लगाएंगे, मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर मान के चलिए वही एमसीबी है, ठीक है दोस्तों। तो एमसीबी जो है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टॉप बटन नहीं लगा पाए, स्टॉप बटन है STOP, स्टॉप PV, ठीक है। अगर उसके बाद ये स्टार्ट बटन है दोस्तों, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ एक NC ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। NC पॉइंट है, ये 1 है, ये A2 है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे जैसे ये स्टॉप बटन है, अगर हम इसमें अगर नहीं लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा वाला कि मैं बना रहा हूँ। अगर हम इस तरह से नहीं लेंगे और यहाँ पे देखिए एक NC पॉइंट ले लेता हूँ और ये ऐसे है, ठीक है दोस्तों। जैसे ये है ना यहाँ पे, वैसे सेम यहाँ पे भी। तो यहाँ ये PV है, क्या है, स्टार्ट PV, START, स्टार्ट PV है, ठीक है। ये NC है किसका, K1 का है, K1 का NC है, ये K2 का है, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉइल है, वही कॉइल है जो हम अभी दिखाए हैं, और ये भी वही कॉइल है। तो दोस्तों ये K2 है, ये K1 है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बेहद ज़रूरी है जानना कि अगर हम किसी चीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे, ये हो गया 20, ये P हो गया, ये N हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी 24 वोल्ट इसमें आ रहा है, ये 0 वोल्ट आ रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये A2 पॉइंट है और ये A1 पॉइंट है दोस्तों। ये आपको बेहद ज़रूरी है जानना। तो अगर हम डायरेक्ट अगर इसको पुश बटन को स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट PV, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर हम इसको दबाएंगे तो ये सट जाएगा, तो डायरेक्ट ये होल्ड होके, तो जब तक दबा कर रखेंगे जब तक मोटर चलेगा, ठीक है दोस्तों। जब तक ये रिवर्स में चलता रहेगा। लेकिन ठीक है दोस्तों, अगर जब तक फिर इसको दबाएंगे, क्योंकि रिवर्स में चला तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, जब तक दबा कर रखे जब तक चलता रहेगा। लेकिन जब दबाना बंद कर देंगे तो ये चलेगा नहीं, यहीं रुक जाएगा। जब तक दबा के रखेंगे जब ये तक चलेगा। और इसमें स्टॉप बटन मैंने यहाँ पे दिखाया बाद में, लेकिन इस तरह से ऐड किया जाता है इस सेक्शन में, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये स्टॉप बटन यहाँ लगा रखा है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ ऐसे करके दिखा दिया हूँ। लेकिन इसमें अभी ज़रूरत नहीं है स्टॉप बटन का, क्योंकि इसमें होल्डिंग पॉइंट ही नहीं है। इसमें होल्डिंग पॉइंट था तो मैंने यहाँ स्टॉप लगा दिया था। तो यहाँ पे तो अभी इसमें ये नहीं भी रहेगा ना, ये सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ सप्लाई आता रहेगा। जब तक दबाएगा जब ये तो चलेगा। लेकिन जिसमें होल्डिंग होता है, जिसमें होल्डिंग पॉइंट होता है, उसमें स्टॉप पुश बटन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर स्टॉप बटन नहीं दबाइएगा तो आपको डायरेक्ट MCB ऑफ़ करना पड़ेगा। तो MCB ऑफ़ करने तो आप वहाँ जाओगे नहीं, तो उसका, क्योंकि जो हमारा जो कन्वेयर जो होता है, जो उसका क्या होता है, एक इस तरह का हमारे पास एक वायर आया रहता है, एकदम कोर बना। मान लीजिए 10 कोर का वायर होता है, इसमें अलग अलग PV होता है, रिवर्स, फॉरवर्ड, स्टॉप, ठीक है, रिवर्स, फॉरवर्ड और स्टॉप का, ठीक है दोस्तों, स्टॉप PV का। तो दोस्तों ये 3 बटन अगर है आपके पास, तो एक तो इसका हो गया, एक इसका हो गया, इसमें भी एक इसका हो गया, इसका हो गया। लेकिन मान लो हमको अभी यहाँ से इधर सिर्फ भेजना है, तो स्टार्ट रिवर्स कर दिए, फिर यहाँ से हमको इधर लाना है तो हम फॉरवर्ड दबाएंगे। इस कंडीशन में सिर्फ ये 2 बटन ही रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जब होल्डिंग पॉइंट रहेगा, उसमें मान लो मेरे को लंबा रूट भेजना है, तो एक बार लोग दबा देगा, जब तो चलता जाएगा, धीरे धीरे चलता जाएगा, वो चलता जाएगा। उसके बाद जहाँ रोकना होगा वहाँ स्टॉप दबा देगा, रोक लेगा बंदा। लेकिन अगर जिसमें मान लो मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, तो उसमें ऐसा कंडीशन होना चाहिए ताकि उसमें जब तक दबाएगा जब ये तक वो चलेगा, नहीं दबाएगा नहीं बढ़ेगा आगे। इसमें क्या है, एक बार दबा देगा तो बढ़ता ही चला जाएगा, वो रुकने का नाम नहीं लेगा जब तक स्टॉप बटन नहीं दबाएगा। यहाँ पे भी दे रखा हूँ,
जब तक स्टॉप बटन नहीं दबा पाएगा, जब तक ये वाली मोटर चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, ये एकदम धड़ाधड़ चलता रहेगा, चलता रहेगा। जो इसका लिमिट होगा स्पीड का, उस लिमिट से चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उसी लिमिट में चलेगा, लेकिन जब तक उस बटन हम दबा के रखेंगे, इस बटन को दबा के रखेंगे, जब तक ही चलेगा। तो उस कंडीशन में ये रिवर्स फॉरवर्ड चलेगा स्टेप बाय स्टेप। और ये जो है एक बार दबा दिया तो स्टॉप एकदम चलता ही रहेगा नॉन स्टॉप की तरह। और जब तक स्टॉप करेगा नहीं, जब तक रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसका लंबा कन्वेयर के लिए होता है, ये छोटा कन्वेयर के लिए होता है, जो हमें स्टेप जितना ही, मान लो मेरे को यहाँ से इतना ही बढ़ाना है, फिर इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, ऐसे ऐसे बढ़ाना है, तो उसके लिए ये वाली रिवर्स फॉरवर्ड। और जो एक बार दबा के मान लो लंबा दूरी तय करना है, तो जब तक हमें समय मिल जाता है, तो उस कंडीशन के लिए हमें इस तरह के रिवर्स फॉरवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं इससे, या फिर आप ये सिर्फ इस इस्तेमाल के लिए होता है। और मैं आपको दूसरा अगला वीडियो में बताऊंगा जो उस पर कैसे क्या होता है। ये दूसरा पार्ट 2 वीडियो है। मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, तो उसमें सिंगल रिवर्स फॉरवर्ड पे बनाऊंगा वीडियो। उससे आप मोटर भी चला सकते हैं अपने घर के, और उससे आप समरसेबल भी चला सकते हैं, समरसेबल। और उससे आप किसी चीज़ को, जैसे जनरेटर हो, मोटर हो, या वाटर पंप वाली मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसको आप चला सकते हैं। या उससे आप अपने घर के लाइट को भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं, पूरा मेन सर्किट को। वैसे उस कॉन्टेक्टर के जैसे मेन सप्लाई आता है, और उससे अपना घर का लाइट भी काट सकते हैं। तो ऐसे होता है, पूरा घर के बिजली काट सकते हैं वो चीज़ लगा के। लेकिन क्या है, MCB वगैरह सब लगाया जाता है, तो वो भी रहेगा, ये भी रहे, तो वो हो जाएगा, उस तरह से काम किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तो ये मेरा दूसरा, इसी में मैं दूसरे तरीक़ा से बताया हूँ, तो आशा करता हूँ आपको समझ में। ये इसका पावर डायग्राम है, ये कंट्रोल डायग्राम है, ये इसका पावर डायग्राम है, कंट्रोल डायग्राम सेम है। ठीक है दोस्तों, इसका सेम कंट्रोल डायग्राम होता है, इसका भी। ये जो है ना, इसमें हम 10 एम्पियर का MCB लिए हैं, 10 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, एम्पियर, MP, ठीक है दोस्तों, एम्पियर। ये DP है, DP, MCB, इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, ये भी आपको जान, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। और M दे के इसको सूचित किया जाता है, मोटर को M से सूचित किया जाता है, इसका M सिंबल के रूप में भी माना जाता है। तो आप इनको ध्यान में रखना, इस तरह से गोल करके मोटर को सिंबल M दे लिख देते हैं, तो उनसे भी समझ में आता है ये मोटर है। और कई जगह ये इस तरह से अगर कर देता है, तो इसका मतलब टर्मिनल होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टर्मिनल। हमारे पास टर्मिनल की इस तरह से होता है, और ये इस तरह से आया रहता है। तो इस तरह से वायर इस पर आगे लग गया, और इस तरह से आउटपुट हो गया, यहाँ से निकल जाता है। और इधर से आकर के इसमें, मान लो इधर से आया, इधर निकल रहा है, तो ये टर्मिनल होता है। और शॉर्टिंग लिंक भी इसी तरह से बना दिया जाता है लोग दोस्तों। ये इसको NL भी कहते हैं, NL भी कहते हैं। तो न्यूट्रल लिंक भी लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो यहाँ स्क्रू रहता ही है, ऊपर से भी एक और स्क्रू का ऑप्शन होता है, जो शॉर्टिंग लिंक को हटाने में ओपन क्लोज कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से। ये लगा हुआ तार ये फिक्स रहेगा, लेकिन बीच से खोल के आप इसको हटा सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी जानकारी दूंगा, ताकि आपको पढ़ाई समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरा नाम है, मैं रणवीर हूँ, रणवीर। ठीक है दोस्तों, आप मेरे जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिशियन दोस्त ऑफिशियल। उसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए दोबारा वीडियो ला के दें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट होगा वो भी हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रिशियन हैं। और मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, जो मेरे जितना मुझे ज्ञान है, मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और जो सिचुएशन आता है हमारे साथ, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे। तो हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे वीडियो मैं देने का प्रयास करूंगा।
आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और पेज को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दोस्त रणवीर। थैंक यू।